गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और सुबह सारा काम होने के बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए पहुंच गई हूँ। और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ पाव भाजी, जो कि आजकल हमारे घर का जैसे हम पराठे खाते हैं वैसे हो चुका है। क्योंकि यश को अगर कोई चीज़ पसंद आ जाए ना, तो यश मेरा बेटा जो लोग नहीं जानते, तो फिर उसको लगता है कि वही चीज़ बनाओ। तो इसमें मैंने जो भी घर में सब्जियाँ अवेलेबल थी और जो सब्जियाँ नहीं खाना चाहते बच्चे, लौकी वोकी सब डाल दिया। और जो चुकंदर था या बीटरूट, उसको मैंने ग्रेट करके डाल दिया। उससे कलर सही आता है, हेल्थ के लिए भी सही होता है। और कुछ सब्जियों को हमें बारीक काटना है, जिसमें टमाटर हो गया, शिमला मिर्च हो गया। अगर आप प्याज लहसुन वगैरह खाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो बारीक आप अपने हिसाब से काट लें, मेरे से जितना कटता है। मैं अपनी क्षमता के हिसाब से बहुत ज़्यादा काट रही हूँ। तो चलिए, आज का वीडियो का जैसे हमारा टॉपिक है कि जो हमारी पास्ट मेमोरी है वो हमारी लाइफ को कैसे ख़राब करती हैं और उनसे हमें किस तरीके से हम बच सकते हैं और उनके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। पहले फटाफट से मैं आपको ये जो भाजी बना रही हूँ वो दिखाती हूँ। ये अदरक ग्रेट किया है, उसके बाद फिर मैं ये डिस्कस करूँगी। नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं कि आपने वो रेसिपी पूरी नहीं बताई। और मेरी रेसिपी जो होती है ना, बहुत ही सिंपल होती है, कोई छोटा बच्चा भी बना ले। बस इसमें हम चाहे तो थोड़ा सा बटर डाल सकते हैं ऑयल में, और नहीं तो जो भाजी बन जाएगी ना तो उसके बाद हम ऐड कर सकते हैं उसमें बटर, आपकी अपनी चॉइस है। और थोड़ा सा हींग लिया है मैंने। और तड़के में आप और भी चीज़ें डाल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जैसे कड़ी पत्ता वगैरह डाल सकते हैं। क्योंकि हम घर में बनाते हैं, हमें बाज़ार में तो ये होता है मोस्टली उसमें जो केमिकल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं फ्लेवर के लिए। उसके बाद जो हमने ये काटा था टमाटर और शिमला मिर्च, वो डाला है। उसके बाद नमक अपनी इच्छा अनुसार या अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिए, जितना मन करे। उसके बाद मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, ये सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम डालेंगे। और इन सबको थोड़ा सा हम सॉफ्ट होने देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है इनको। और सब्जियां हम 6-7 सीटी, जो सब्जी मैंने रखी थी 6-7 सीटी में हम उबाल लेंगे। ये है पाव भाजी मसाला। उसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा पिसी हुई काली मिर्च। तो ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये जो पाव भाजी मसाला है इसमें प्याज लहसुन वाला नहीं है। और ये जो सब्जियां हमारी उबल चुकी हैं, पानी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, इसलिए नहीं ज़्यादा डालती कि उनको फेंकना ना पड़े। इस पानी को मैं यहीं पे यूज़ कर लेती हूँ इसी में, क्योंकि सब्जियों में पानी थोड़ा तो लगता ही है। फिर इसको मैश करेंगे, और मैश जब थोड़ा सा ये सूख जाए सब्ज़ी, मतलब पानी थोड़ा सा जल जाए, तो फिर उसके बाद हम फिर से मैश कर देंगे। और उसके बाद हमें थोड़ी देर इसको चलाना है, जब तक अच्छी खुशबू आने लगे, 10-15 मिनट मीडियम फ्लेम पे। और फिर उसके बाद फिर से मैश कर दिया मैंने। उसके बाद पाव को सेकना है। पाव को सेकने के लिए मैं बटर यूज़ करूँगी, और बटर के साथ साथ थोड़ी जो सब्ज़ी है, थोड़ी सी सब्ज़ी भी थोड़ा थोड़ा डाल के बटर पाव को हम सेकेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट लगभग बन चुका है। ये इधर से मैं सब्ज़ी थोड़ी सी निकाल के, और मैंने बटर डाला था, ये ऐसे करके दोनों साइड से पाव को सेक रही हूँ। और सब्ज़ी हमारी ऑलमोस्ट बन चुकी है। अब हम इसमें बटर ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जब हम सर्व करते हैं तो उस समय भी आप चाहें तो बटर ऐड कर सकते हैं। तो बन गया है, आप इसको सलाद के साथ या किसी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आजकल ये मेरे घर में रेगुलर ही बन रहा है। और जब तक यश को कुछ इससे अच्छा नहीं अच्छा लगेगा तब तक वो ये बनवाता रहेगा। कुछ कुछ टाइम पे एक आध दिन छोड़ के बन जाता है। और ये जो छाछ है उसमें यश ने मसाले डाले। छाछ का पता नहीं कौन सा मसाला आता है, वो कमल जी लेके आते हैं, तो वो डाला है और वो बनाया था। और अभी मैंने कुछ सामान मंगाया था फ्लिपकार्ट का, तो वो आया है, तो यश रिसीव कर रहा है। तो कई बार ऐसा होता है ना, जैसे सेल वगैरह में डिस्काउंट होता है, तो जैसे घर का सामान उस समय भी मैं मंगा लेती हूँ। और कुछ कपड़े आयरन के, और मैं आपको एक आध सूट दिखाती हूँ जो मैंने अभी सिलवाए हैं। लेकिन जो मैंने सिलवाए थे ना, मैंने शायद सही से बोला नहीं, या उसको समझ नहीं आया टेलर को, उसने लेंथ सूट की छोटी कर दी। अब मुझे लंबे सूट चाहिए होते हैं, लेकिन कोई नहीं। एक तो ये रेड कलर का है और इसके नीचे ब्लू कलर की सलवार है। मैंने सलवार सिलवानी होती है मुझे, इसलिए मैं सूट सिलवाती हूँ, क्योंकि रेडीमेड में सलवार होती नहीं, जो ट्रेडिशनल सलवार होती है ना वो नहीं होती है। तो एक ये है, और एक बेड पे राइट साइड में आपको कॉर्नर पे दिख रहा होगा, एक ब्लू कलर का है। मतलब जो चीज़ मुझे ठीक लगती है मैं वैसे ही 2-3 कलर ले लेती हूँ। तो एक ये रेड वाला हो गया, और मतलब ये कौन सा कपड़ा है पता नहीं। और एक ये ब्लू कलर है। ये कुर्ता, जो कुर्ते का कपड़ा था, ये पाकिस्तानी स्टाइल का था, लेकिन इसको उसने शॉर्ट कर दिया। और ये मेरे पास रेड कलर में भी है, ये भी मैंने सलवार के साथ सिलवाया। दुपट्टा भी इसका मतलब दोनों शेड में है। तो ये भी रेड कलर में है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम डिज़ाइन है रेड कलर में। तो मैंने जो आपको दिखा देती हूँ। तो थोड़े बहुत कपड़े मैंने प्रेस किए, और कपड़े प्रेस करने के बाद अभी गैस मैंने अच्छी तरह नहीं साफ़ करी है। गैस वगैरह साफ़ करके फिर बर्तन वगैरह धो के फिर खाना चढ़ाऊँगी, क्योंकि मुझे आज सर में मेहंदी लगानी है। और ऊपर के दोनों फ्लोर्स पे मैंने पोछा नहीं लगाया है, तो वो लगाना है। तो ये मैं बनाऊँगी लौकी चने की दाल की सब्ज़ी, और उसके बाद सर में मेहंदी लगानी है, इसलिए मेथी वगैरह भिगोऊँगी, उसमें मेहंदी वो करूँगी। तो चलिए अब हम अभी अपने लिए ग्रीन टी बना रही हूँ।
तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारी पास्ट मेमोरीज़ हैं वो हमारे लिए कितनी हार्मफुल हो सकती हैं। अगर कुछ बैड मेमोरीज़ हैं तो अच्छी मेमोरीज़ नहीं, क्योंकि हम लोगों में से बहुत सारे लोगों की पास्ट मेमोरीज़ होती है, उसमें से कई लोगों के साथ बहुत पास्ट में बुरा हुआ होता है। तो जाने अनजाने में वो चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, हमें वो चीज़ें याद आती रहती हैं और वो सोच सोच के हम दुखी होते रहते हैं। और जब भी हम वो चीज़ें सोचते हैं ना, तो वो सेम फीलिंग, वही सेम दर्द, हम सब कुछ सेम फील करने लग जाते हैं। और बार बार नेगेटिव चीज़ें, बार बार जो बुरी चीज़ें हमारे साथ हुई होती हैं उनको याद करने से, बार बार सेम ट्रॉमा फील करने की वजह से हमारे सबकॉन्शियस को यही सिग्नल जाता है कि ये चीज़ें हमारे साथ अभी भी हो रही हैं। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस को प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर का नहीं पता, उन्हें लगता है कि ये चीज़ ये फील कर रहा है, ये चीज़ सोच रहा है, तो ये सही में इनके साथ हो रही हैं। तो हमारे आसपास की हर चीज़ की सिचुएशन वो ऐसी कर देता है कि जिससे वो चीज़ें सही में हमारे साथ, मतलब नेगेटिव चीज़ें घटने लग जाती हैं। और दूसरा कि हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं, हर सेल को ये मैसेज जाता है, ये स्ट्रेस वाला मैसेज जाता है कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये गलत अभी भी हो रहा है, जिसकी वजह से हर सेल जो है बॉडी की वो ये स्ट्रेस फील करती है, ट्रॉमा फील करती है। और ये मैं मेहंदी घोल रही हूँ मेथी वाले पानी में। और बार बार नेगेटिव सोचने की वजह से जो सेल्स को ट्रॉमा फील होता है, जो सेल्स को ट्रॉमा का मैसेज जाता है, उन्हें लगता है कि ये चीज़ें हमारे साथ अभी भी घट रही हैं, क्योंकि हम वैसे ही इमोशनल स्टेट में हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी एनर्जी हम लूज़ करते हैं। और ये जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी ना, तो उसको मैं तड़का लगा रही हूँ। तो फिर तड़का लगाने के बाद ये सही दिखने लगती है। और बार बार अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सेल्स को, तो सही से फंक्शन नहीं कर पाते हैं। और ज़्यादा दिनों तक अगर हम यही चीज़ सोचते रहते हैं, मतलब बार बार हम नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं, अपने बारे में गलत सोचते हैं, अपनी पास्ट को लेके हम, मतलब जो पास्ट की नेगेटिव थॉट्स हैं या नेगेटिव मेमोरीज़ हैं उनको हम बार बार याद करते हैं ना, तो हमारे जो सेल्स हैं वो उनमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि वो एक तरह से बीमार सेल हो जाते हैं। और वही बीमार सेल जब मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन उनका एक नेचुरल प्रोसेस है, तो जब वो मल्टीप्लाई करते हैं बीमार सेल, तो फिर वो दूसरे बीमार सेल को जन्म देते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हो ना, कोई माँ है, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है प्रेगनेंसी के टाइम में, बहुत ज़्यादा दुखी है, तो बच्चा ऑब्वियसली वो सब चीज़ें फेस करेगा और उसका सब कुछ, अब देखोगे लाइफस्टाइल वैसा ही होगा। और कोई माँ बहुत सुखी है, बहुत खुश रहती है प्रेगनेंसी के टाइम में, तो डिलीवरी के बाद बच्चा भी उसका बहुत ही हैप्पी रहेगा। तो जैसे हम अपने थॉट्स रखते हैं, जैसे ये चीज़ें हम सोचते हैं, वैसे ही धीरे 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 हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। और कई बार हमारी बॉडी में इतने ज़्यादा बीमार सेल्स हो जाते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करते रहते हैं सेल्स, जिसकी वजह से हम कई इस टाइप की बीमारियों के चक्कर में पड़ जाते हैं जो कि क्यूरेबल नहीं होती हैं, जिनको सही करना मुश्किल होता है। तो इसलिए अगर आपका भी कोई ऐसा पास्ट है जो बार बार आप याद कर रहे हैं ना, तो कोशिश करें कि जैसे ही आपको वो पुरानी चीज़ें याद आए ना, तो उसको मत हटाइए। आप उसकी जगह कुछ जो पॉजिटिव चीज़ है ना वो सोचिए। मतलब उसको हटाने की सोचेंगे तो कभी नहीं हटा पाएंगे और उसके अंदर ही घुसेंगे। तो बेटर है कि जैसे कि कुछ बुरा, जैसे आपको अपने हस्बैंड के बारे में कुछ बुरा लगता है, तो जैसे आप एक चीज़ सोचेंगे ना, तो 100 चीज़ें आपका माइंड आपको सोचवा देगा। तो इससे अच्छा जैसे ही आपको ऐसे आए ना, तो आप ये चीज़ हमेशा रखिए कि जैसे ही आपको नेगेटिव थॉट आने लगे, तो उस थॉट को आपको रिप्लेस करना है किसी भी पॉजिटिव थॉट से। और अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो कोई अच्छी चीज़ देख लीजिए, अच्छी किताब पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि ये चीज़ें धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। और मैंने देखा है कि हम थोड़ी देर भी अगर गलत सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, अपने बारे में ही चाहे गलत सोच लें, तो हमारी बहुत सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। फिर हम कहते हैं हमारा किसी काम में मन नहीं लगता और हम बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते, पता नहीं और लोग कैसे कर पाते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं और आपके माइंड में क्या क्या चल रहा है। क्योंकि हमारे जो भी हम चीज़ें सोचते हैं, जैसे हम करते हैं बाहर बिहेव, सारा कुछ हमारी बॉडी पे इम्पेक्ट होता है उसका। और अभी मैंने मेहंदी लगाई थी ना, तो मैंने ऊपर के दोनों फ्लोर आज पोछा नहीं लगाया था, तो मैंने उन सब की सफाई की। फिर मैंने बहुत सारा डीक्लटर किया। मैंने कहा अभी टाइम है तो डीक्लटर कर लेती हूँ। फिर शाम हो गई क्योंकि मैंने ज़्यादा ही काम कर लिया आज। फिर मैंने शैम्पू कर लिया और अब थोड़ी देर में खाना वाना बनाऊँगी। और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जिस चीज़ के बारे में बार बार आप सोचेंगे, जैसी चीज़ें आप बार बार सोचेंगे, वही चीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ चाहते हैं तो अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें। ये पनीर मैरिनेट करके रखा है रात के डिनर के लिए, और ये सब पीसूँगी अभी। और अगर आप बुरी चीज़ सोचेंगे तो बुरी चीज़ ही अट्रैक्ट करेंगे, वही सिचुएशन, वैसे ही लोग आपके आसपास आपको नज़र आने लगेंगे। तो इसलिए पास्ट की मेमोरीज़ को लेकर टेंशन नहीं लेने का, उनसे सीखना चाहिए हमें, क्योंकि हर किसी का पास्ट होता है, लेकिन उससे हमें सीख लेनी चाहिए